नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, आए दिन यानी अधिकारी चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी विभाग क्यों ना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी का बाल विकास विभाग हो, चाहे शिक्षकों का विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो। तो देखिए, रसोइयाँ चला रही थी स्कूल, 8 शिक्षक थे गायब। अब बताइए, 1-2 शिक्षक हो तो चल भी जाएगी, 8 शिक्षक थे, आठों के आठों शिक्षक गायब थे। जिले की सीमा पर स्थित स्कूलों में पहली बार निरीक्षण करने पहुंचे बीएस, वेतन रोका। यानी बीएस से पहुंच गए, जो नहीं मिले थे उनका वेतन रोक दिया है। इसलिए मैं सभी बहनों से कहती हूँ, आप अपना समय पर खोल लिए। आपका स्कूल 10 बजे का है तो 10 बजे का मतलब 10 से 15 हो सकती है, 10 से 20 नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट आपका चल जाएगा। और देखिए, इनका स्कूल 9 बजे का है, 9 बजे से ये 9:30 बजे तक नहीं, पौने 10 बजे तक नहीं, 10 बजे के 12 मिनट तक बीएसए पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं मिला। जिले की सीमा पर अमेठी स्थित स्कूलों में हकीकत देखने बीएसए सोमवार को स्वयं पहुंचे। सुबह 9 बजे का स्कूल और 10:15 बजे तक स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं पहुंचे थे। रसोइया स्कूल चला रही थी। ऐसे में 8 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर बीएसए ने रोक लगा दी है। बहुत ही अच्छी बात है। सोमवार को संडवा चंद्रिका विकास खंड के प्राइमरी स्कूल कोठा नेवरिया का निरीक्षण करने बीएसए 10:12 बजे पर पहुंचे, मगर स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक लक्ष्मीकांत दुबे, सहायक अध्यापक बालकृष्ण शर्मा और शानू बिना किसी सूचना के गायब मिले। बीएसए जब पहुंचे तो स्कूल खुला था, बच्चे खेल रहे थे और रसोइयां बच्चों को एकत्रित कर रही थीं। बीएसए स्कूल में रुककर कुछ देर बच्चों को पढ़ाया, तब तक शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे थे। प्राइमरी स्कूल कोठा नेवड़िया द्वितीय के निरीक्षण में प्रधानाध्यापक रश्मि चित्रांशी बगैर किसी सूचना के गायब मिली। बीएसए ने जब रजिस्टर देखा तो शनिवार को भी दस्तखत नहीं था। शिक्षकों ने बताया कि शनिवार को भी नहीं आई थी। विद्यालय में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर बीएसए ने चारों शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। मिडिल स्कूल कोठा नेवड़िया के निरीक्षण में हेडमास्टर मौजूद मिले, मगर छात्र संख्या कम होने एवं विद्यालय के कमरों में साफ सफाई न होने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। सांगीपुर विकास खंड के सिविलियन विद्यालय सुजाखर के निरीक्षण में एमडीएम पंजिका नहीं भरे होने और शैक्षिक गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर हेडमास्टर संपूर्णानंद मिश्र, सचिवानंद एवं मोहम्मद जाहिर अली के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। प्राइमरी स्कूल नौनाबार के निरीक्षण में बच्चों की संख्या कम पाए जाने और मध्याह्न भोजन चूल्हे पर बनने पर प्रभारी हेडमास्टर अंजुला सिंह नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। लालगंज के मिडिल स्कूल भोजपुर के निरीक्षण में छात्र संख्या न्यून पाए जाने और 19 पैरामीटरों की जानकारी न होने पर आशुतोष शुक्ल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, जहाँ भी चले जाएं अधिकारी, उनको कमी ही कमी मिलेगी। कुछ कमी होती है, कुछ कमी निकाली जाती। अब बताइए, गैस चूल्हे हैं, सब कुछ है, ऊपर से आ रहे हैं चूल्हे के लिए, आधे से चूल्हे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कोई जो देखिए हेड मास्टरें हैं वो अभी भी चूल्हे पर ही खाना बनवा रही हैं। तो जो गैस का पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो इनको करने में क्या परेशानी है। अब देखिए, इस तरीके से मैं आप सभी से कहती हूँ, आप भी अपना समय से केंद्र खोलें तो अच्छा रहेंगी। और कुछ बहनें आए दिन औचक निरीक्षण हो रहे हैं। अभी कल ही आपने वीडियो नहीं देखी है, 4 से 10 बहनों ने देखी है। मथुरा में मुख्यमंत्री जी आए तो आनन फानन में जो आपके विधायक जी होते हैं उनको भी घबराहट हो गई। वो केंद्रों पर कहाँ पर जा रहे थे, तो वो उनको कोई गाड़ी, कोई बस नहीं मिली बैठने लगी, तो पैदल ही भागते हुए निकल पड़ी। अब टैबलेट से बेसिक माध्यम शिक्षा के बच्चों गुरुजी की लगेगी हाजिरी। यानी जो गुरुजी है उनकी टैबलेट से हाजिरी लगेगी। शिक्षकों के लिए टैबलेट की खरीद का हो गया है टेंडर, इसी सत्र में बढ़ जाएंगे। टैबलेट काम हो जाएगा शीघ्र शुरू, शिक्षण के स्तर में होगा व्यापक सुधार। डीजी विजय किरण आनंद। तो देखिए, जो विजय किरण आनंद हैं, यानी जो शिक्षक के मेन है, इन्होंने कह दिया है कि अब जो हेडमास्टर हो चाहे टीचर हो, सबकी यानी टैबलेट से
माध्यमिक शिक्षा में यानी हाजिरी प्रेजेंट लगाई जाया करेगी। तो जो प्रेजेंट नहीं होगा उसकी अपने आप ही पता चल जाएगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक डीजी विजय किरण आनंद शिक्षा के व्यापक स्तर पर सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दिया है। अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के करोड़ों छात्र छात्राओं को ही नहीं बल्कि लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं को भी टैबलेट से ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। अब वह स्कूल पहुंचे, प्रार्थना हुई, क्या शिक्षक हो रहा है, इतना ही नहीं क्या खाना बन रहा है और कब स्कूल बंद हो रहा है, स्मार्ट क्लासेज से पढ़ाई हो रही है या नहीं, इतना ही नहीं गुरुजी पढ़ाने स्वयं विद्यालय आ रहे हैं या नहीं, 2500 के मास्टर से पढ़वाया जा रहा है सहित अन्य पूरी डिटेल टैबलेट से मिनट टू मिनट डीजी कार्यालय में बने कार्यालय में देनी होगी। इससे विद्यालय में गायब रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को अब विद्यालय से भागने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उनको विद्यालय में पूरे समय रहकर बच्चों को पढ़ाना होगा। तो देखिए इनका कहना है यानी कुछ शिक्षक ऐसे थे कि अपनी जगह पर यानी इनको 40-50 हज़ार मिल रहा है, अपनी जगह पर 2 से 4 हज़ार वाले को लगा दिया, वो अपना टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहा है, आप अपना खुद अलग कुछ कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब शिक्षक को खुद आना होगा। इतना ही नहीं, बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज चलेंगी, इसकी भी तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गई हैं, जो शीघ्र पूरी होने जा रही हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के टैबलेट से ऑनलाइन हाजिरी और पढ़ाई के लिए टेंडर हो गया है। पूरी भावना है कि अगले माह से विद्यालय में टैबलेट पहुंचने लगेगा और उसे इस तरह से सॉफ्टवेयर फिट किया जा रहा है जिसका पूरा कंट्रोल महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से होगा, जिससे कि सभी विद्यालयों बच्चों और शिक्षकों पर नज़र रखी जा सके। उन्होंने बताया कि इस टैबलेट से शिक्षकों को बच्चों की अपनी हाजिरी वक्त पर विद्यालय पहुंचने, विद्यालय में क्या हो रहा है अर्थात क्या गतिविधि चल रही है, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण कैसा है या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या खाना बन रहा है, इतना ही नहीं विद्यालय कब बंद हुआ, बच्चे और शिक्षक कब गए, तब तक की पूरी डिटेल भरनी होगी। तो देखिए इसी तरीके से मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये जो हो रहा है आपके टीचरों के साथ, इसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों के भी साथ हो चुका है। और एक और नया ऐप आ गया, सहयोग ऐप है, जिससे सुपरवाइजर अपने केंद्र से निगरानी कर रही है कि कौन सी आंगनवाड़ी कौन सा कार्य कर रही है। तो आप सभी बहनें इस चीज़ को समझ लें और अपना समय से केंद्र खोलें, समय से ही बंद करें, क्योंकि सहयोग ऐप ऐसा है जहाँ पर उपस्थिति अगर आंगनवाड़ी उपस्थित मिलेगी, अगर निरीक्षण के लिए यानी सुपरवाइजर पहुँच गई और अगर आंगनवाड़ी नहीं मिलती है तो वो ऐप चालू नहीं होगा। जब अगर वहाँ आंगनवाड़ी मिलती है, किसी चीज़ की कमी मिलती है तो वहाँ पर वो सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरा कार्य नहीं पूरा भरा जाएगा वो सबमिट नहीं होगा। तो इसमें आप सभी बहनों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो उन्होंने कहा कि इससे जहाँ एक तरफ तो शिक्षक विद्यालय गायब रहते थे, उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ बच्चों का शिक्षकों की गलत संख्या को भी नहीं भरा जा सकेगा या दिखा सकेगा। ऐसा करने पर टैबलेट से तुरंत उसका सत्यापन होगा। यानी बच्चे आपके 10 आ रहे हैं, आप 20 चढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा। जो भी होगा, जो आगे सामने दिखाई देगा वो सत्य होगा। तो देखिए अब भ्रष्टाचार खत्म होने जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा धीरे धीरे। लेकिन जो जितना ज़्यादा फैल चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा को भी प्रशिक्षण शीघ्र शुरू होने जा रहा है। इसके लिए शिक्षकों को मॉडल शिक्षक पद्धति जानकारी होगी और उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि शासन और बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद की सख्ती के बाद भी बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बागपत, बांदा, महुआ सहित अन्य जिलों में शिक्षक के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि 3 से 4 हज़ार रुपये में प्राइवेट लोगों को रखकर पढ़ाई करवा रहे हैं। इनमें PCS, PPS, IAS, IPS विद्यालय सांसद और पूर्व मंत्री के 1500 से अधिक परिजन हैं,
जो कई वर्षों से विद्यालय पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, जबकि यह लोग प्रति माह वेतन ले रहे हैं। शासन में सबसे ज़्यादा शिकायत जौनपुर जिले की है, जहाँ के बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी सुजागगंज की मिलीभगत से प्रसिद्ध विद्यालय में 200 शिक्षक कई वर्षों से पढ़ाने के लिए विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके स्थान पर प्राइवेट लोग पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जहाँ हो रहा है वहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जैसा होगा वहाँ सबके लिए है। देखिए, 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि जो मतलब जो जहाँ कर रहे हैं उनको भी साथ में पिसना होगा। तो मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, 50 से ज़्यादा स्कूलों में 100% उपस्थिति। देखिए, इसमें बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों की उपस्थिति पूरी आपको दिखाई दे रही। पूर्व माध्यमिक विद्यालय चितरईपुर में सोमवार को नेशनल असेसमेंट टेस्ट देते हुए बच्चे, तो यानी 8वीं तक के बच्चे हैं, 90% बच्चों ने दी परीक्षा ऐप के। अब देखिए, इन बच्चों की जो परीक्षा है वो ऐप के माध्यम से की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नकल कर सके। तो पहले क्या था कि 8वीं 10वीं 12वीं में जो नकल होती थी, अब वो छोटी छोटी क्लासों में से भी बंद हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है। बच्चा जो आएगा वो करेगा तो आगे उसको पढ़ने की हिम्मत भी बढ़ेगी। हमसे कुछ आता नहीं है तो हमें सीखना होगा। अब मैं आपको अपनी खबरों की तरफ ले चलती हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप सभी को जानकारी मिलती रहेगी।